जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाई बहनों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं। 27 मार्च से ही चुनाव शुरू हो चुके थे, जो कि यहाँ पर 29 अप्रैल तक लगातार चलते रहेंगे। इसी बीच जानते हैं दोस्तों, आखिर पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या हलचल पैदा होगी, क्योंकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी दोनों के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। जहाँ ममता बनर्जी को अपनी पुरानी कुर्सी बचाने की जिद है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी दोस्तों पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की जिद कर बैठी है। राज्य में कुल विधानसभा की 294 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा यहाँ पर 148 का है, यानी कि जिस पार्टी को 148 सीटें मिलेगी वही पार्टी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी। ममता बनर्जी तीसरी बार लगातार सत्ता में वापसी की आस लगाए बैठी है। 2 बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रह चुकी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी राज्य में 200 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा कर रही है। हालांकि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल की माने तो दोस्तों इस बार भयंकर रूप से कांटे की टक्कर होगी। ऐसे में जानते हैं दोस्तों कि आखिर क्या है इसके पीछे जनता की राय, जनता किस पार्टी को अपना मुख्यमंत्री बनाना पसंद कर रही है। पश्चिम बंगाल की 294 कुल सीटों में से आखिर भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, सीपीआईएम पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा अन्य पार्टियों को किस किस के खाते में कितनी कितनी सीटें मिल सकती है, जानेंगे यहाँ पर दोस्तों एक एक जिले के बारे में पश्चिम बंगाल में डिटेल में एनालिटिक्स करते हैं और समझते हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार। दोस्तों वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, जानते हैं जनता की राय और ताजा ओपिनियन पोल के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पबजी गेम को भारत सरकार ने बंद कर दिया है और उसके बाद आजकल फ्री फायर गेम जो है ना वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। बैटल रॉयल गेम है दोस्तों। और अगर आप भी फ्री फायर गेम के वीडियोस देखना चाहते हैं, अगर आप फ्री फायर गेम के लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं, तो आप हमारे मित्र के यूट्यूब चैनल प्रो गेमिंग को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद उसके पास में दिखेगा आपको एक घंटी वाला आइकन, उसे भी दबा दीजिएगा ताकि आप लेटेस्ट गेम से संबंधित तमाम तरह की वीडियोस और काम की रोचक जानकारियां जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों इस चैनल का जो लिंक है ना वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और टॉप कमेंट्स में भी आप इसको देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले से। दोस्तों अलीपुरद्वार में कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं और 5 सीटों के ओपिनियन पोल और जनता की राय की बात की जाए तो दोस्तों 5 में से 4 सीटों पर टीएमसी, जबकि 1 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। और उसी के साथ अगली चर्चा करते हैं उत्तर 24 परगना जिले की। उत्तर 24 परगना जिले में कुल विधानसभा की 33 सीटें हैं। जनता की राय के मुताबिक दोस्तों 33 में से लगभग 20 सीटों के आसपास तृणमूल कांग्रेस पार्टी को हासिल हो सकती है और वहीं 11 सीटें जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। सीपीआईएम और कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर दोस्तों एक एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर दिनाजपुर जिले की चर्चा करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं और 9 सीटों में से यहाँ पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कुछ अच्छा खासा मिल सकता है। 9 में से 3 सीटें तृणमूल कांग्रेस पार्टी को, जबकि 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है और वहीं दोस्तों एक आध सीट सीपीआईएम पार्टी के खाते में भी जा सकती है। कलिंगपोंग की चर्चा करें तो कलिंगपोंग में दोस्तों विधानसभा की मात्र 1 सीट है और ये जो सीट है ना वो पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है कलिंगपोंग के अंतर्गत। चलिए अगली चर्चा करते हैं कूच बिहार जिले की। कूच बिहार जिले में दोस्तों विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। तो इन 8 सीटों पर जनता की राय की बात करें तो दोस्तों 8 में से एक आध सीट तृणमूल कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, ममता बनर्जी को, जबकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से 7 सीटों के आसपास मिलती हुई दिखाई दे रही है। कूच बिहार में बीजेपी का सप्पा काफी ज्यादा बैठ सकता है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लगभग 7 सीटें मिल सकती है और दोस्तों टीएमसी को 8 में से मात्र 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगली चर्चा करते हैं कोलकाता की। कोलकाता में दोस्तों विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं और 11 सीटों पर जनता की राय और समर्थन की बात की जाए तो दोस्तों 11 में से 4 सीटों के आसपास टीएमसी को मिल सकती है और लगभग 5 सीटें जो है ना वो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है और बाकी जो 2 सीटें हैं वो सीपीआईएम और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को हासिल हो सकती है। अगली चर्चा करते हैं जलपाईगुड़ी की। जलपाईगुड़ी में दोस्तों विधानसभा की 8 सीटें हैं और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त समर्थन हासिल हो सकता है। दोस्तों कुल मिलाकर इस बार जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, अपने भारत देश के गृह मंत्री है अमित शाह जी और साथ ही दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना जेपी नड्डा जी, उन्होंने शपथ ली है कि पश्चिम बंगाल में कैसे भी करके 200 सीटें हासिल करने का लक्ष्य रखा है और इसको लेकर यहाँ पर बड़े बड़े ऐलान भी किए गए हैं। जिस तरह से बीजेपी की अगर घोषणा पत्र की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र और राज्य दोनों को मिलाकर हर साल किसानों को दोस्तों 10-10 हजार रुपए देने का वादा किया है और साथ ही बीजेपी ने सबसे बड़ा वादा क्या किया है कि 3,000 रुपए हर महीने जो है ना वो विधवा पेंशन के रूप में दिए जाए। जी हाँ दोस्तों, विधवा पेंशन के रूप में हर महीने 3-3 हजार रुपए की सहायता राशि देनी है। और साथ ही दोस्तों मोदी जी ने और भी कुछ अलग अलग बड़ी बड़ी घोषणाएं करी है पश्चिम बंगाल में। कुल मिलाकर लक्ष्य रखा है कि कैसे भी करके पश्चिम बंगाल में एक बार बीजेपी की सरकार बनानी ही बनानी है। साथ ही बीजेपी ने बड़ी घोषणा करी है एलकेजी से लेकर पीजी तक लड़कियों की सभी पढ़ाई जो है वो बिल्कुल फ्री में की जाएगी, मतलब लड़कियों की शिक्षा और एजुकेशन वगैरह बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। तो इस तरह से दोस्तों कुछ बड़ी घोषणाएं करके बीजेपी ने जनता से बड़े वादे किए हैं, कल्याणकारी योजनाओं की गारंटी दी है। कुल मिलाकर जनता के फायदे के लिए ही है। अब देखना आखिर यह है कि दोस्तों जनता जो है ना अपना फैसला किस तरह से यहाँ पर निर्धारित करती है। दोस्तों जलपाईगुड़ी की बात करें तो जलपाईगुड़ी में विधानसभा की 8 सीटें हैं, जहाँ पर 8 में से टीएमसी को 1 सीट और बीजेपी को 7 सीटें मिल सकती है। अगली चर्चा करते हैं पश्चिम बंगाल की झाड़ग्राम विधानसभा की।
झाड़ग्राम विधानसभा में कुल दोस्तों 4 सीटें हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 4 में से की पूरी चारों ही सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। मतलब दोस्तों बीजेपी का सपा और सपोर्ट तो इस तरह से इस बार बढ़ता जा रहा है। दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 31 सीटें हैं और 31 सीटों के ओपिनियन पोल की बात की जाए तो 31 में से यहाँ पर दोस्तों लगभग आधा जो है ना वो रेशो समर्थन बैठ सकता है टीएमसी को और भारतीय जनता पार्टी को। दोस्तों 31 में से 14 सीटों के आसपास टीएमसी को मिल सकती है और 15 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है और बाकी बची एक सीट जो है सीपीआईएम और कांग्रेस पार्टी दोनों को ही मिल सकती है। चलिए अगली चर्चा करते हैं दक्षिण दिनाजपुर जिले की। दक्षिण दिनाजपुर जिले में कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं और 6 सीटों में से दोस्तों यहाँ पर भी रेशो आधा बैठ सकता है। 6 में से 3 सीटें टीएमसी को और 3 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी को हासिल हो सकती है। दार्जिलिंग जिले की बात करें तो दार्जिलिंग में दोस्तों विधानसभा की 5 सीटें हैं। यहाँ पर पूरी की पूरी 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। और इसी के साथ अगली चर्चा करते हैं पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की। नादिया जिले में दोस्तों विधानसभा की 15 सीटें हैं। 15 सीटों में जनता की राय की बात की जाए तो दोस्तों 15 में से 8 सीटों के आसपास तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को लगभग 4 सीटें यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि सीपीआईएम को दोस्तों 2 सीटें मिल सकती है। वहीं एक आध सीट जो है किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। पूर्वी मेदिनीपुर जिले की बात करें तो पूर्व मेदिनीपुर में दोस्तों विधानसभा की 16 सीटें हैं। जनता की राय के मुताबिक 16 में से 6 सीटों के आसपास टीएमसी को मिल सकती है, 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, जबकि एक सीट जो है ना वो दोस्तों सीपीआईएम पार्टी के खाते में भी जा सकती है। वैसे दोस्तों अगर आप प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दिखाइएगा। अगली चर्चा करते हैं पश्चिम मेदिनीपुर की। वेस्ट मेदिनीपुर जिले में भी दोस्तों विधानसभा की 15 सीटें हैं और 15 सीटों में जनता की राय की अगर बात की जाए तो 15 में से 5 सीटों के आसपास टीएमसी को मिल सकती है, 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, जबकि एक सीट जो है वो दोस्तों सीपीआईएम पार्टी को भी मिल सकती है। अगली चर्चा में जानते हैं वर्धमान जिले की। वर्धमान जिले में दोस्तों विधानसभा की 16 सीटें हैं। 16 सीटों के ओपिनियन पोल की अगर चर्चा करें तो यहाँ पर दोस्तों रेशो जो है भयंकर बदलाव पूर्ण परिवर्तन में यहाँ पर दिख सकता है। दोस्तों वर्धमान में टीएमसी को झटका लग सकता है और भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त समर्थन मिल सकता है। जानते हैं डिटेल के साथ और इसके बाद अगली चर्चा करेंगे दोस्तों अंत में कि पश्चिम बंगाल में आखिर मुख्यमंत्री के रूप में कौन आ सकता है, सरकार किसकी बन सकती है, कुल 294 में से कितनी सीटें किस किस पार्टी को हासिल हो सकती है। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कितने साल का वनवास हुआ था? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कितने साल का वनवास हुआ था? ऑप्शन ए 12 साल का, ऑप्शन बी 14 साल का। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और बन जाना है ओपीएस न्यूज के ब्रिलियंट्स कम्युनिटी मेंबर्स में शामिल। और हाँ दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, जिसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। दोस्तों बात करते हैं वर्धमान जिले की। तो वर्धमान जिले में विधानसभा की जो कुल 16 सीटें है ना, 16 सीटों में से लगभग 4 सीटें तृणमूल कांग्रेस को मिल सकती है, जबकि 11 सीटें जो है दोस्तों जबरदस्त सहमत बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को हासिल हो सकती है और वहीं दोस्तों लगभग एक सीट जो है वो सीपीआईएम पार्टी को भी मिल सकती है। पश्चिमी वर्धमान की बात करें तो पश्चिमी वर्धमान में विधानसभा की 9 सीटें हैं और यहाँ पर 9 में से 2 सीटें टीएमसी को मिल सकती है, जबकि 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है और वहीं 2 सीटें जो सीपीआईएम पार्टी के खाते में भी जा सकती है। अगली चर्चा करते हैं पुरुलिया जिले की। पुरुलिया में दोस्तों विधानसभा की 9 सीटें हैं। बात करते हैं जनता की राय की तो 9 में से 7 सीटें दोस्तों टीएमसी को मिल सकती है, जबकि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। बांकुड़ा जिले की चर्चा करें तो बांकुड़ा में दोस्तों विधानसभा की कुल 13 सीटें हैं। जनता की राय के मुताबिक 13 में से लगभग 4 सीटें जो टीएमसी को मिल सकती है और वहीं 7 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है और इसी के साथ सीपीआईएम और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो दोस्तों लगभग एक सीट जो है यहाँ से हासिल हो सकती है। बीरभूम जिले में दोस्तों विधानसभा की 11 सीटें हैं। 11 सीटों के ओपिनियन पोल और जनता की राय की बात करें तो 11 में से लगभग एक सीट जो है टीएमसी को मिल सकती है, 8 सीटें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, जबकि 2 सीटें जो है वो सीपीआईएम पार्टी को मिल सकती है। मालदा जिले की चर्चा करें तो मालदा में विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं। 12 सीटों के जनता की राय और ओपिनियन पोल में दोस्तों यहाँ पर आंकड़ा जबरदस्त रूप से परिवर्तन में देखा जा सकता है। 12 में से दोस्तों 3 सीटें टीएमसी पार्टी को यानी कि तृणमूल कांग्रेस को ममता बनर्जी की पार्टी को मिल सकती है और 12 में से लगभग 8 सीटें जो है ना वो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को हासिल हो सकती है। हालांकि एक आध सीट जो है सीपीआईएम पार्टी को भी मिल सकती है। मुर्शिदाबाद जिले की चर्चा करें तो मुर्शिदाबाद में विधानसभा की कुल 22 सीटें हैं। ये मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पर दोस्तों बीजेपी को कुछ खास समर्थन नहीं मिल सकता है। बात करते हैं 22 सीटों के ओपिनियन पोल और जनता की राय की तो 22 में से 12 सीटें तृणमूल कांग्रेस को मिल सकती है और साथ ही 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। सीपीआईएम की बात करें तो सीपीआईएम के खाते में 2 सीटें मिल सकती है, जबकि 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। हावड़ा जिले में विधानसभा की 17 सीटें हैं। 17 सीटों में दोस्तों यहाँ पर टीएमसी और बीजेपी दोनों को लगभग इक्वल रेशो बैठ सकता है। टीएमसी को दोस्तों 17 में से लगभग 10 सीटें ममता बनर्जी की पार्टी को मिल सकती है और वहीं 6 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है और वहीं 1 सीट जो है ना वो
सीपीआईएम पार्टी को भी मिल सके। हुगली विधानसभा की चर्चा करें तो हुगली में विधानसभा की कुल 18 सीटें हैं। सबसे अंतिम चर्चा चल रही है दोस्तों। 18 में से जनता की राय के मुताबिक 7 सीटें तृणमूल कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, जबकि एक सीट जो है ना वो दोस्तों सीपीआईएम पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों को ही हासिल हो सकती है। तो इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर जानते हैं पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों के एग्रीगेट ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों 294 में से लगभग 115 से लेकर 120 सीटें जो है वो टीएमसी पार्टी को यानी कि ममता बनर्जी को हासिल हो सकती है, और वहीं 294 में से 145 से लेकर 160 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी की दोस्तों जीत का लक्ष्य बन सकता है। सीपीआईएम पार्टी को 20 से लेकर 25 सीटें और वहीं कांग्रेस को 10 से लेकर 25 सीटों के आसपास कांग्रेस पार्टी को भी मिल सकती है। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? आपकी राय के मुताबिक पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।